चार धाम के बाद अब 1 मई से खुलेगा 5वां धाम। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने की तैयारियां शुरू। स्थगित हुई तीरथ सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक, कई बड़े फैसले आने की थी संभावना। तीरथ सरकार ने किया विभागों का बंटवारा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं का रुतबा नई सरकार में भी रहा बरकरार। पिछले सप्ताह हुई बर्फबारी की वजह से दारमा घाटी में कई जगह खिसके ग्लेशियर, अंतिम गांव सीपू और मारछा को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बाढ़ में बहा। इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर नेपाल कर रहा था अतिक्रमण, भारत प्रशासन ने जताई नाराजगी, नहीं निकला कोई तत्कालिक हल। अब तंग गलियों में भी आसानी से बुझेगी आग, खरीदे जा रहे कई आधुनिक उपकरण, इनके लिए दिए जाएंगे 6.70 करोड़ रुपए। श्री राम सेवक सभा की ओर से इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा फागोत्सव। हल्द्वानी की महिलाओं के 12 दल लेंगे हिस्सा, 20 मार्च से 30 मार्च तक होगा आयोजित। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर सभी सीएम के साथ पीएम की बैठक। पीएम मोदी बोले, भारत उन देशों में से एक है जहां कोरोना से मृत्यु का औसत काफी कम है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली वालों के लिए बड़ी सख्ती, कुंभ से लौटने के बाद भी करवाना होगा कोरोना टेस्ट। सल्ट विधानसभा सीट को लेकर सियासत में आई गर्मी, 17 अप्रैल को होंगे चुनाव, 2 मई को आएंगे नतीजे। हिमालय के 5वें धाम के रूप में पहचान रखने वाले हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 1 जून की वजह 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे। बीते दिन सीएम तीरथ ने सचिवालय में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इसको लेकर भेंट की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बाद हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के बजाय 10 मई को खोलने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते बीते वर्ष हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब ट्रस्ट ने 10 मई को कपाट खोलने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 मई से आरंभ करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष मौसम अनुकूल है, धाम के आसपास ज्यादा बर्फ भी नहीं है। इससे अप्रैल माह के पहले सप्ताह में भारतीय सेना की टीम धाम के रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू कर देगी। तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद लगातार कयासबाजियों का दौर चल रहा था, जिसके चलते मंगलवार को जैसे ही मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की सूची जारी हुई तो स्थिति साफ हो गई। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं का रुतबा नई सरकार में भी बरकरार रहा। फिर चाहे डॉक्टर हरक सिंह रावत हो या सतपाल महाराज, सभी नेताओं को पुराने विभागों के साथ ही आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि सतपाल महाराज को पूर्व में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, तीर्थटन एवं धार्मिक मेले, संस्कृति थे, जिसके बाद अब नई जिम्मेदारियों के तहत भी उन्हें यही सब विभाग दिए गए हैं। यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण के साथ अब निर्वाचन से भी जुड़ा है, जबकि ग्रामीण तालाब विकास, सीमांत क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबंधन, पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग हटा दिए गए हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत को वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम सेवा योजना, प्रशिक्षण, आयुष और आयुष शिक्षा विभाग दिए गए हैं। सुबोध उनियाल को कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग जोड़ा गया है। वहीं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत का कद तीरथ सरकार में बढ़ाया गया है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के बाद पहली बार सरकार ने वंशीधर भगत को पूर्ण संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। अभी तक मुख्यमंत्री के पास यह जिम्मेदारी थी, जिसे सदन में मदन कौशिक निभाते थे। वंशीधर भगत को विधायी एवं संसदीय कार्य के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। शहरों की तंग गलियों में लगी आग अब आसानी से बुझाई जा सकेगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर मिनी हाई प्रेशर इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही बाइकों का बेड़ा भी ब्रिगेड का बढ़ाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के लिए इन सब आधुनिकतम उपकरणों की खरीद लगभग 6.7
करोड़ रुपए से की जाएगी। गौरतलब है कि किसी भी अग्निकांड के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय भी फायर ब्रिगेड की टीम अग्नि परीक्षा से गुजरती है। कम संसाधन होने के बावजूद फायर ब्रिगेड के जवान जान जोखिम में डालकर इन सब पर काबू पाने को तैयार रहते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड को आपदा मद के तहत अब तक का सबसे बड़ा बजट 6.70 करोड़ रुपए उपकरणों की खरीद के लिए दिया गया है। इसमें जवानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए प्रॉक्सिमिटी सूट, लाइफ जैकेट आदि की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही तमाम पुराने पड़ चुके वाटर टेंडरों को बाहर रिटायर करने के बाद नए वाटर टेंडरों को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए मिनी हाई प्रेशर इक्विपमेंट 22 वाटर टेंडर, फायर विटर थ्रो बैग, लाइफ जैकेट, 5 फॉर्म टेंडर, 4 वाटर टेंडर खरीदे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सख्त एक्शन लेते हुए घटिया सड़क निर्माण मामले में लोनीवी के 2 अभियंताओं को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव लोनीवी द्वारा दोनों अभियंताओं को निलंबित किए जाने के आदेश भी निर्गत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दुगड्डा लोक निर्माण प्रांतीय खंड में लक्ष्मण झूला, कांडी, दुगड्डा, रथुआ ढाब, धूमाकोट मोटर मार्ग के किलोमीटर 154 से 155 में घटिया सड़क निर्माण के मामले में एई अजीत सिंह व जेई अनिल कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। वहीं सीएम तीरथ सिंह ने इस मामले की जांच भी बैठा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार स्वच्छ, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। जिला स्तर पर भी कमी पाई जाएगी, वहां सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।